जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। अभी कोई सज्जन आए थे और उन्होंने कहा भाई हमारा जो व्यापार व्यवसाय है वो पहले तो अच्छा था, पर हमने जब से ये घर बदला, नए घर में जब हम आए उसमें 4-5-6 साल हो गए उसको, तो तब से हमारा जो व्यापार व्यवसाय है वो क्रमशः कम होते 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 अभी काफ़ी कम है। तो हमने उनसे पूछा, पहले व्यापार को समझा, किस प्रकार का व्यापार व्यवसाय है, वो भ्रमण का है, फिर अब भ्रमण पे जाते हैं नहीं जाते हैं, बेचने की जो टेक्निक है वो कैसी है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन कहाँ तक है, व्यापार में कोई नए कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं क्या, इत्यादि सारी बातें जो उस व्यापार व्यवसाय से संबंधित थी वो हमने उनसे पूछी। हमने उनको कहा भी कि आपकी जो व्यापार की टेक्निक है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है क्या है, वगैरह वगैरह। वो सब बातों के अलावा वो थोड़ा सा रिजिड थे कि नहीं, घर का ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दोष है। तो हमने कहा अच्छा बताओ घर कौन सा मुखी है आपका, कौन से फेसिंग वाला घर है। तो उन्होंने कहा हमारा जो घर है उसमें 2 तरफ रोड है, उसमें जो रोड है वो 2 साइड में रोड है, उसके ईस्ट में भी रोड है, ईस्टर्न साइड में, और उसके नॉर्थ में भी रोड है, नॉर्थ में भी रोड है, इधर भी रोड, ऐसा रोड है, इधर भी रोड है नॉर्थ में और ईस्ट में भी रोड है। तो ऐसा उन्होंने बताया कि जो है वो कॉर्नर का प्लॉट है और उसके दोनों तरफ रोड है, ऐसा दोनों साइड रोड है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, ये तो अच्छा हो गया नॉर्थ और साउथ में। फिर हमने उनसे पूछा पूरे घर में वेंटिलेशन है, तो उन्होंने कहा हाँ है। फिर हमने पूछा दक्षिण में जगह खाली छोड़ी, उन्होंने कहा नहीं, दक्षिण में हमने चिपका दिया और पश्चिम में चिपका लिया। वो कहीं से कुछ सुन लिया कि भाई दक्षिण की हवा नहीं चाहिए, पश्चिम की हवा नहीं चाहिए, जबकि शास्त्र में बताया है कि वेल वेंटिलेटेड हाउस होना चाहिए। घर जो है वो चारों तरफ उसके MOS मार्जिनल ओपन स्पेस हो तो उसको अच्छा मानते हैं। फिर जब धीरे 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 डिटेल में बात होती रही तो जो घर बना है उसमें जो कमरे हैं, ईस्टर्न साइड के जो कमरे हैं इसकी भी खिड़कियां बंद थी, नॉर्दर्न साइड के जो कमरे हैं इनकी भी खिड़कियां बंद थी, और उस घर में उन्होंने डक्ट बना रखा था। यहाँ बीच में ये जो एरिया था ये डक्ट का था, डक्ट का। तो ये जो डक्ट वाला एरिया था बीच में उन्होंने ऐसा डक्ट बना रखा था। अब ये जो डक्ट कह जरूर रहे थे, लेकिन जब हमने कहा कि भाई वीडियो कॉल करके आप बताना, तो फिर उनका वीडियो कॉल आया। जब देखा तो ये जो डक्ट था ये डक्ट बना तो था, परंतु ये ऊपर से पूरा कवर्ड था। उसको देखो, तो ये जो था ये वो डक्ट है। अब ये डक्ट में चारों तरफ से ग्लास लगे हुए हैं, ग्लास, और ऊपर भी ये कवर्ड है। मतलब इसमें डक्ट में हवा कहीं से नहीं आती है, जो नीचे की हॉट एयर है उसको निकलने का मार्ग नहीं है। तो ये जो सारे कमरे इससे लगे हुए हैं, मान लो यहाँ कोई कमरा है, इधर कोई कमरा है, इधर कोई कमरा है, टॉयलेट है, बाथरूम है, उसका जो वेंटिलेशन दिया वो वेंटिलेशन वास्तव में वेंटिलेशन नहीं है। एरिया तो बड़ा है, मान लो 8x8 का है, लेकिन वो ऊपर से पूरा कवर्ड है। तो नीचे की जितनी भी टॉयलेट्स की स्मेल कह लो, जो बेडरूम वगैरह बने हैं उनकी खिड़कियां कह लो, उसमें से जो हॉट एयर है वो ऊपर से बाहर नहीं निकल रही है। और वो बाहर नहीं निकल रही है तो इसमें वास्तु दोष एक प्रकार से क्रिएट कर दिया। तो जब ताज़ी हवा नहीं आ रही है, कमरों में ऑक्सीजन्स नहीं आ रही है, और आपका साउथ वेस्ट का मान लो रूम है, कक्ष है, ये साउथ का और वेस्ट का,
अब साउथ वेस्ट का कक्ष हो और सब तरफ से वो बंद हो, इसका मतलब उस कक्ष में, कमरे में ताज़ी हवा नहीं आ रही है। और हमारी दृष्टि में ये बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि अपन जो भी कंसल्टेंसी करते हैं, परामर्श करते हैं, उसमें ये बताते हैं कि जो घर है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें अब क्या सुझाव देंगे? इसमें जो सुझाव दिया है वो ये दिया है कि ये जो पोर्शन है टॉप वाला, इसको एक्सटेंड कर दो, टॉप वाले को केवल साइड से खोल दो, आयरन की ग्रिल लगा दो, मॉस्किटो नेट लगा दो और पूरी हवा आना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इसको जो एक्सटेंड किया है वो प्राइवेसी के लिए, कि यहाँ पर कोई व्यक्ति यदि मान लो छत जुड़ी हुई है, पास की छत बराबर है, तो अपनी प्राइवेसी बिल्कुल अफेक्ट ना हो, बारिश का पानी उसमें से अंदर ना आए, पक्षी वगैरह अंदर ना आए, मच्छर ना आए, इस प्रकार से साइड से उसको क्लोज करके रखते हैं मॉस्किटो नेट्स, और हवा पूरी जो है वो बाहर निकले। तो इस प्रकार से इस इकाई में अपन ने ये देखा कि जो भी डक्ट है वो उसमें प्रॉपर हवा को निकलने के स्थान होना चाहिए। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।